तो सेम एक्सरसाइज में हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके ठीक है आपको रिमाइंडर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन दिस वन है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में बताया था, तो इसको gx इज इक्वल टू 0 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब हम रिमाइंडर थ्योरम से हम जानते हैं कि अगर हम P1 डालेंगे तो उसका वो रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या जानते हैं, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या यूज करते हैं हम, अगर हम P1 डालेंगे तो वो उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से ये हमें याद रखना पड़ेगा, यानी कि P1 फंक्शन ऑफ P1 इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप इसको 1 का वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं x के जगह पर। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3, तो कितने हो गए, 13 माइनस ये सारे प्लस को एक साथ ले लेते हैं 6, यानी कि 7। आपका रिमाइंडर आ गया 7, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे कि पहले 2 क्वेश्चन में आप देखे हैं कि एक्चुअल डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको पूरे डिवाइड करना है और लास्ट में जाके जो बच जाते हैं वो आपको रिमाइंडर होगा। लेकिन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन का रिमाइंडर निकाल सकते हैं, अगर इस नंबर से gx से px को डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लगा 6 में ये आपका जो x का वैल्यू होगा वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होगा। तो मैंने सोचा कि 6 बता दूं, लेकिन अगर आपको 3 ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 5 में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम बनाते हैं, देखिए। तो जैसे gx इज इक्वल टू, जैसे हमने पहले क्वेश्चन बनाया, gx इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3/2। ठीक है, x का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। तो यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, बार बार हम यही बोलते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम px को gx से डिवाइड करते हैं तो जो gx का वैल्यू x का वैल्यू होगा वो इसमें अगर आप पुट करेंगे तो वो उसका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो ये सिंपल है। तो p x का वैल्यू हो गया 3/2, ये फ्रैक्शन फॉर्मेट में था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 क्यूब 9 इंटू 3/2 स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 15। तो अब हम देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका 2 इंटू 27 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 8। ये कितने हो जाएंगे 9 इंटू 9, और ये कितने हो जाएगा 4 प्लस 3/2 प्लस 15। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 4 कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं जितना तक हो सकता है। तो 27/4 हो जाएगा, और ये 81/4 प्लस 3/2 प्लस 15। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 4 4 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उस मेथड से हम कैसे करेंगे, 27, ये 81 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे 6, और ये हो जाएगा 60। 15 इंटू 4, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको
2 से मल्टीप्लाई करना, बेसिक जो फ्रैक्शन का एडिशन का रूल है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आपको क्या लगेगा इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि यानी 12/4, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। तो रिमाइंडर थ्योरम से आप देख सकते हैं कि p इंटू 3/2 जब हम पुट करेंगे जो यहाँ पर दिया है तो इसका रिमाइंडर 3 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 3 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हमें और 2 क्वेश्चन एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम दिखाया था इससे पहले क्वेश्चन में कि 2 क्वेश्चन जो है जो सिमिलर है ना, 3 से लेके 12 तक सारे क्वेश्चन सिमिलर है। तो इसमें देखेंगे यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 10 में रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हम क्या करेंगे, gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 1/3 1 माइनस 3/2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 3/2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2/3, ये 2 इधर चला गया और 3 नीचे आ गया। ठीक है, तो अब x का वैल्यू 2/3 आप इसमें पुट करेंगे यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो इसमें p इंटू फंक्शन ऑफ p इज इक्वल p फंक्शन ऑफ p 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3, x के जगह पर आप 2/3 को पुट कर दीजिए, q 6 इंटू 2/3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 8 हो जाएगा, 8/27, ये हो जाएगा 6 इंटू 4/9, ये हो जाएगा 4/3 और ये -4। तो हम इसको 27 ले लेते हैं एलसीएम, 7 9 और 27 9 और 3 का एलसीएम 27 होगा, तो उस टर्म से ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 और 23 इंटू ये दोनों का 24, ये 3 हो जाएगा बाय यूजिंग सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड ऑफ फ्रैक्शन। ये कितना हो जाएगा इसका 9 इंटू 4 और ये क्या हो जाएगा 27 इंटू 4, तो आपका कितना हो जाएगा, ये यूज करेंगे तो 8 माइनस 72 प्लस 36, ये हो जाएगा 108/27। ठीक है, तो अभी कितने हो जाएंगे ये, तो -136/27 हो जाएगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रिमाइंडर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन का, तो इसमें यूजिंग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो क्या हो जाएगा gx इज इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा a। अब रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके आप फंक्शन ऑफ a वैल्यू पुट करेंगे तो a क्यू हो जाएगा माइनस a इंटू ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6a माइनस a। ये थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है, a देके a यहाँ पर कांस्टेंट की तरह यूज होगा। ठीक है, तो a क्यू माइनस a क्यू प्लस 6a माइनस a, ये दोनों खत्म हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5a, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा 5a। ठीक है, थैंक यू। इस एक्सरसाइज का जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़े से हल्का डिफिकल्ट है। तो इसमें बोला गया है कि जब मान लेते 2 पोलिनोमियल है, ये 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2 और सिमिलरली 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a, उसको अगर इस दोनों पोलिनोमियल को अगर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर सेम होगा। तो अगर हम इस मेथड से क्या जानते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं रिमाइंडर थ्योरम, तो x इज इक्वल टू 2। तो अब अगर हम मान लेते ये फंक्शन px है, fx है और ये gx है, मान लेते कोई भी या f1x या कुछ भी मान लीजिए आप एज यू विश, तो इसको मान लेते हैं fx,
एफ एक्स दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से आप क्या जानते हैं कि अगर हम f2 कर देंगे तो वो x के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो उसका रिमाइंडर निकल जाएगा। तो 2 इंटू 2³ प्लस 2a² माइनस a इंटू 2 प्लस 2 ये हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस ये कितने हो जाएंगे 2a प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 2a, ठीक है। अब सिमिलरली जो दूसरे एक्सप्रेशन है उसको हम मान लेते हैं gx इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a। तो अब x के जगह पर अगर आप पुट करते हैं, x के जगह पर 2 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2a² माइनस 3 इंटू 2 प्लस a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस 6 और ये a। तो क्या हो गया ये हो जाएगा -2 प्लस a, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर तो ये वाला लाइन लीव द सेम रिमाइंडर, इस लाइन को देखिए तो दोनों का रिमाइंडर सेम हो जाएगा। मतलब एज पर क्वेश्चन कि F2 इज इक्वल टू G2 ये दिया है कि रिमाइंडर जो है दोनों का सेम होगा। तो F2 आपने ये निकाल लिया था, यूज करेंगे 22 माइनस, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, ठीक है। तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू -2 प्लस a। तो कितना हो जाएगा ये 24 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। a का वैल्यू हो जाएगा 8, यही इसका वैल्यू निकालना था। तो इस एक्सरसाइज 2C का मैं लास्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ। इससे पहले 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो सिमिलर 13 है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप उसी तरह से निकाल सकते हैं। और 15 जो है वो 16 की तरह है, इसलिए मैं 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। और आपको अगर किसी तरह का कुछ कन्फ्यूजन हो कोई भी दूसरे क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन क्या है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो px एक्सप्रेशन है, ठीक है, और gx इज इक्वल टू 2x प्लस n है, ये जो gx जो है सो इसका px का फैक्टर नहीं है। तो gx px का फैक्टर नहीं है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि इसको हम gx से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर यदि हम डिवीजन एल्गोरिथम में क्या देखते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम जो डिवीजन एल्गोरिथम से क्या देखते हैं कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx या r, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि rx इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू हो जाएगा gx इंटू qx। इसका क्या मतलब हो गया कि gx और qx जो है वो px का फैक्टर है, ठीक है। तो आपको यही प्रूव करना होगा यहाँ पर कि gx जो है px का फैक्टर नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर इसका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमको ये प्रूव करना होगा। तो gx इज इक्वल टू 0, सोल्यूशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। अब ये x का वैल्यू -1/2 इसमें पुट करेंगे जो px इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ माइनस 11x² माइनस 4x
प्लस 5, ठीक है। तो आप इसमें अगर x का वैल्यू पुट करेंगे -1/2 तो कितना हो जाएगा, -1/2 का होल क्यूब -11 इंटू -1/2 स्क्वायर -4 इंटू -1/2 प्लस 5। तो इसका एक्सप्रेशन देखेंगे हम, ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर ऑड टाइम्स कोई भी साइन का मल्टीप्लिकेशन हो जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 तो इसका रिजल्ट क्या होगा -1। तो उसी फार्मूला उसी लॉजिक को यहाँ पर हम इनहांस करेंगे, ठीक है। तो ये नीचे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो -2/8, तो -2/8 को हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। -2/8 को 1/4 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, और सॉरी नहीं, ये माइनस ही रहेगा, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 11/4, ये -1 इंटू -1 तो +1 हो जाता है। इसीलिए इसका साइन इसका साइन का कोई भी इम्पैक्ट इस पर मेन साइन पर नहीं पड़ेगा, जो इसका पर्सनल -1/2 का साइन है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4/2 और यहाँ हो जाएगा 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -12 हम सिंप्लिसिटी के लिए इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं, -12/4 और ये कितना हो जाएगा 2 + 5, तो ये कितने हो जाएंगे -3 + 2 + 5, तो कितना हो जाएगा 7 -3 यानी 4, यानी कि रिमाइंडर 4 आ गया which is not equal to 0। जब रिमाइंडर आ जाएगा तो ये जो टर्म है gx ये px का फैक्टर नहीं होगा। दिस प्रूव्स p -1/2 is not equal to 0। this proves gx is not a factor of px। इसका ये मतलब हुआ कि gx जो है वो px का फैक्टर नहीं होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 2C आज हम कंप्लीट कर लिए, और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।